बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे है, जिसका हम मीन, वेरिएंस, क्यूनेस, कर्टोसिस और शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे कि ये कैसे सॉल्व करते हैं, हम इनको प्रूफ कैसे होते हैं। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास मीन, ये है एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। इसके दो मेथड होते हैं, ये मेथड भी कर सकते हैं, एक मेथड और भी होता है मीन और वेरिएंस फाइंड करने का। मैं वो मेथड भी करवाऊंगी आपको, जो मेथड इजी लगे आप वही अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये हमने एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने ये ले लिया नंबर ऑफ सक्सेस, और इनके ऊपर सिंपल जो हमारे पास PDF था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप एक्स की जगह पे वैल्यूज प्लग करके देखी और ये कुछ आंसर्स निकाली। सबसे पहले हमने n से 0 किया, क्यू की पावर n-1, p की पावर 0, तो वो 0 हो गया, इसलिए q की पावर n सिर्फ बच गया हमारे पास। इसी तरह n से 1 किया, p की पावर 1, q की पावर n-1 किया, तो हमारे पास n p, क्योंकि p के ऊपर 1 था वो ना भी लिखें तो हमारे पास कंटिन्यू कर सकते हैं हम, q की पावर n-1 आ गया। इसी तरह n से 2 था, ये हमने इसका फैक्टोरियल ओपन किया, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल ओवर 2 का फैक्टोरियल, ये हमने सिंपल इसको ओपन किया, q n-2 p2। इसी तरह से n, इसका भी इस तरह से किया हमने सेम, p3 q3 ही एज डी सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ n-2 कर रहे थे तो हमने 2 का फैक्टोरियल तक खोला, यहाँ हम n-3 कर रहे हैं तो हम 3 के फैक्टोरियल तक ऊपर भी ये चीज़ खोलेंगे। इसी तरह से ये हमारे पास फाइनल इनकी एक लुक बन जाएगी, ठीक है। इसी को हमने लेकर आगे पुट करना है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर हम आ जाते हैं, हमारे पास है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। हमने ये जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं एज इट इज़, यही हमने जो सिंप्लीफाई किया था यही हमने यहाँ पर प्लग कर देना है। देखिए n p q की पावर n-1, ये देखें प्लस n इंटू n-1, p की पावर 2, q की पावर n-2 प्लस n इंटू n-1, n-2 ओवर 2 का फैक्टोरियल, p की पावर 3, q की पावर n-3 और प्लस अप टू सो ऑन हमारे पास आ गया है p की पावर n, ठीक है। ये हमने इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ से अगर आप ये 2 का फैक्टोरियल देख के परेशान हो रहे हैं तो ये x के साथ काफ़ी चीज़ें जो है इसमें कैंसलेट हुई हैं, इसलिए ये नीचे 2 का फैक्टोरियल बचा हुआ है। ये चीज़ करने के बाद हमने ये वाली जितनी भी n-p इसमें से कॉमन ले लिया, लेने के बाद जो बाकी सारा बचा ये हमें पता है ये q प्लस p की पावर n-1 के इक्वल होता है। ये बेसिकली बाइनोमियल सीरीज़ है, ये जो हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली जो पूरी हमारे पास सीरीज़ कॉमन लेने के बाद बची है, ये सारी सीरीज़ q प्लस p की पावर n-1 के इक्वल है। तो q प्लस p जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, इसलिए ये आंसर हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू आ जाएगा n-p। यहाँ पे ये भी हमने बताया q प्लस p जो इक्वल टू 1 होता है। ये बेसिकली जो पूरा प्रूफ है ये मीन का है। सेम इस तरह जैसे हमने x प्रोबेबिलिटी ऑफ x इसका निकाला है, इसी तरह से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x स्क्वायर के लिए, वेरिएंस के लिए हमें x स्क्वायर की ज़रूरत होगी, हम वो भी सेम इसी तरह से निकालेंगे जी। तो हम वेरिएंस की तरफ आ गए हैं। वेरिएंस में हमारे पास फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल का स्क्वायर। तो ये हम कैसे करेंगे, सम ऑफ एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमने ये जो जैसे पीछे चीज़ हम ये वाली फाइंड आउट करके आए थे, ये वाला पूरा, इसी तरह से हमने इसको आगे वाले को भी फाइंड कर लेना है। तो हमने सिंपल जो फाइंड किया, पहला हमारे पास आता है n p q की पावर n-1, दूसरा 2 आ गया साथ, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो 2n इंटू n-p की पावर 2 q की पावर n-2, तीसरा इसके साथ 3 आ गया, बाकी सारा एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा अप टू सो ऑन। अब इसको हमने प्लग कर लिया, यहाँ पर ये वाली पूरी जो सीरीज़ हमने यहाँ तक निकाली थी ये सारी हमने यहाँ तक प्लग कर ली। इसमें भी हमने इसी तरह से कॉमन ले लिया, ठीक है, n-p को। फिर हमारे पास ये सीरीज़ बची, इसको हमने, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 था, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आप देखिए q n-1, यहाँ पर 2 था तो यहाँ 1 एक साइड पे कर लिया, n-1 p q की पावर n-2 ये एज इट इज़ आ गया, प्लस यहाँ पे 3 था तो यहाँ 1 कर लिया, 2 दूसरी साइड पे ले गए। यानी कि इस वाली पूरी इक्वेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये n डिवाइडेड बाई 4, 2 का फैक्टोरियल आ गया, p की पावर 2 q की पावर n-3 प्लस अप टू सो ऑन p की पावर n-1। दूसरी साइड पर आ जाए, जैसे यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक लिया, क्योंकि ये q n-1 पहले हम ले चुके थे इसलिए यहाँ हम नहीं ले रहे। यहाँ पर हमारे पास आप देखें कि जो है यहाँ पर हमने लिया है, एक n हम ले गए थे, एक हमने लिया n-1 p q की पावर n-2 ये ले लिया, 3 ये है, 2 ये है हमारे पास, ठीक है। 1 हमने यहाँ ले लिया था, 2 हमने यहाँ ले लिया, बाकी सारी नोटेशन एज इट इज़ सेम है। इनको हमने इन 2 पार्ट्स में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। उसके बाद जो हम जब 2 का फैक्टोरियल लेंगे और 2 ऊपर भी मौजूद है तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये वाली जो पूरी सिचुएशन है ये q प्लस p की पावर n-1 के इक्वल है, इसलिए हमने ये डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर।
उसके बाद हमारे पास ये n-1 ये वाला आ रहा है। उसके बाद p हमने इस पूरी सिचुएशन में से कॉमन लिया है। बाकी जो सारी सिचुएशन q n-2 n इंटू n-2 बची, क्योंकि n-1 भी हम कॉमन ले गए। n-1 और p हमने कॉमन लिया था, तो n-1 ये भी चला गया और यहाँ पे जो n-1 था ये भी बाहर चला गया, इसको हमने कॉमन ले लिया। और ये जो बाकी पूरी सिचुएशन बची ये हमारे पास आ गई q प्लस p की पावर n-2 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल, तो ये 1 और 1 आ जाएगा। बाकी हमारे पास सिर्फ ये चीज़ बच जाएगी n-1 और p, n-1 p np, यहाँ ये जो कॉमन लिया हुआ था ये आ गया। बाकी 1 यहाँ से आ गया, 1 प्लस np माइनस p ये हमारे पास आ गया। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर आ जाएं, हमारे पास बनेगा np प्लस n स्क्वायर p स्क्वायर माइनस np स्क्वायर। अब इसको हमने यहाँ पे प्लग करना है। हमारे पास फार्मूला क्या था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि हम ये सॉल्व करके लेकर आए हैं पीछे से स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है हमारे पास पहले मौजूद था, ये NP था। तो यहाँ पर हमने सिंपल क्या करना है, ये हमने दोनों लिख ली हैं, जो ये वाली दो चीज़ें हमें चाहिए थी। लिखने के बाद हमने प्लग कर दिया NP, ये वाली चीज़ देखें, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम प्लग की हुई है। NP n स्क्वायर p स्क्वायर माइनस NP ये पुट कर दिया, माइनस n स्क्वायर p स्क्वायर, इस ये जो NP था ये वाला इसके ऊपर स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर ले लिया, ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो गई। हमारे पास बाकी बच गया NP माइनस NP स्क्वायर, ये चीज़ बच गई। इसमें से जब हम दोनों में से, क्योंकि NP दोनों में है तो हम कॉमन ले सकते हैं, हमने NP कॉमन लिया तो ये 1 माइनस p के इक्वल आ गया। तो 1 माइनस p हमारे पास q के इक्वल है, तो इसलिए हमारे पास NPQ आ गया। वेरिएंस हमारे पास NPQ है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। जब हमने उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट NPQ, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। सेम इसी तरह से हम सिक्योनेस भी करेंगे, वो काफ़ी लेंथी है तो इसलिए उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ से देख रहे होंगे कि स्टार्ट हो रहा है सिक्योनेस, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होगी।